मुस्कान, बुलबुल को फोन लगाना। जी। पापा, आजकल आप बदल गए हैं। आप पहले जैसे नहीं रहे। आप तो हमसे मिलने भी नहीं आते। और अभी आप आ गए तो हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपको यहीं हमारे साथ रहना पड़ेगा। हम आपके पास ही रहेंगे लेकिन अभी नहीं। अभी हमें बहुत सारा काम है। आप एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाइए, फिर हम आपके साथ फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, हम जल्दी से ठीक होके आपके साथ फुटबॉल खेलेंगे। हाई फाइव दीजिए। पापा, हम जानते हैं आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। क्योंकि एक बार आप जाते हैं तो जल्दी वापस नहीं आते। बेटा जितना ही करते हैं, पापा भी व्यस्त है ना, उनको ऑफिस के भी बहुत काम है, अस्पताल भी जाना होता है। सालू विशेष की भी तो मदद कर रहे हैं ना वो। ये सब जब काम निपटा लेंगे उसके बाद हमेशा के लिए आपके पास आ जाएंगे। चलते हैं। एक बार, बस एक बार उस शालू और विशेष का इस्तेमाल करके 100 करोड़ की डील फाइनल हो जाए, सारे पैसे हमारे अकाउंट में आ जाए, फिर हम बताएंगे कि ललिता मिश्रा किस मर्ज की दवा है। हम रंजू मिश्रा नहीं जो सब भूल जाए। सब याद है हमें। उस औरत की वजह से हमने हमारे सोना बाबू को खोया है। ये शहर छोड़कर हम जरूर जाएंगे, लेकिन उसे बता कर जाएंगे कि किसी का प्यार छीनना कैसा होता है। रंजू, चलो तुम और हम फिर से एक बार अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। ये शादी इन्हीं दूरियों को मिटाने के लिए एक पहल है। मिश्रा जी, लेकिन हमारा नाम तो है
लड्डू प्रसाद। हाँ हम केवल अर्जी कर रहे हैं, हमारी बिटिया की जान बचा लीजिए। कुछ ही दिनों के लिए तो नाटक करना है, एक बार उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आप एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाइए, फिर हम आपके साथ फुटबॉल खेलेंगे। हाई फाई दीजिए। हाँ कहीं लड्डू प्रसाद ही। रंजू मिश्रा, तुम्हारी वजह से हमने हमारा प्यार खोया, हमारे बच्चों के सर से उसके बाप का साया हट गया। अब हम तुम्हारी बेटियों को बताएंगे अपनों के खोने का दर्द क्या होता है, और उन्हें यह एहसास कराने के लिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। तुम सब हमारे साथ हो, बस अम्मा जी की कमी महसूस हो रही है। अगर वो भी जब रंजू मर जाएगी तो उसकी बेटियां दर दर की ठोकरें खाएगी। दो दिन में पेट की भूख के आगे सारे संस्कार, सारी परवरिश धरी की धरी रह जाएगी। उन्हें सिर्फ एक ही नाम याद रहेगा, ललिता मिश्रा। जब तक जिएगी उन्हें इस बात का एहसास रहेगा कि उनकी मां को सब कुछ करना चाहिए था, बस ललिता मिश्रा के गुरूर के साथ नहीं टकराना चाहिए था। और ये सब देखकर रंजू की आत्मा तड़पेगी, और यही हमारा बदला होगा। कहाँ था जाके रहती है उस कमरे में? हाँ, अब जानती ना वो महिला कितनी खतरनाक औरत है। धक्के का गुंडा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? ससुरा, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे हम आपको वहां से बचा के यहाँ लाए तो आपने उनको प्रसाद ही दे दिया। अरे अगर वो आपको देख लेती तो पता है क्या होता? क्या होता? ज्यादा से ज्यादा वो हमारी जान ले लेती ना। अरे हमें अपनी जान की फिक्र नहीं है, हमें अपनी बहुरिया की जान बचानी है। हर हाल में हमें उस ट्रेन से उसको बचाना है। अरे एक मिनट, अरे आपकी बहुरिया तो ई मैडम जी है ना, तो आप इनसे कैसे बचा सकती हैं? ये बहुत कंफ्यूजन है भाई। अरे पकड़ो, जब दिमाग नहीं है तो फिर काहे लगाता है?
हमारी बहुरिया रंजू मिश्रा है और उसकी हर कीमत में हमें जान बचानी है। चल हट। अरे बात तो सुनो, बात तो सुनो अम्मा जी। देख अम्मा जी, तू वहां मत जा, बहुत खतरा है वहां। अच्छा एक काम करते हैं, हम तुम्हारी बहुरिया पर एक आंच नहीं आने देंगे, बस तू वहां मत जा। राय का कंडा, तू का हमारी बहुरिया की जान बचाएगा? तू अपनी जान की खौर बना। हट, जाने दे हमको। मामा वहां जाने नहीं देंगे हमको। माँ, हम सिर्फ आपके कहने पर ललिता मिश्रा के लिए मीटिंग करने जा रहे हैं, वरना हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। हम जानते हैं सालू, और ये भी जानते हैं कि तुम दोनों समझदार हो। इस बात को अच्छे से समझते हो कि अगर हमें टिया के लिए मिश्रा जी, हमारा मतलब है लड्डू जी यहाँ चाहिए, तो तुम दोनों को ये करना होगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा जी, ये दोनों किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे। और तुम उस डाइन की मदद के लिए अपने बच्चों को भेज रही हो? अरे वो तुम्हें मारने के मंसूबे बनाए बैठी है। क्या? हाँ बिटिया, जैसे ही तुम दोनों से उसका मतलब पूरा हो जाएगा, वो बहुरिया को मारने की कोशिश करेगी। और ये हमने उसको कहते हुए अपने कानों से सुना है। इस मंसूबे के बारे में इसने भी सुना है। अरे गुडुआ, कहां रह गया? हमारा मतलब है लड्डू प्रसाद। ये बेचारा हमको चुपचाप यहाँ ले आया। दादी, पापा, आप हमसे मिलने आए? दादी, हमारी बिटिया कैसी है? दादी, आपको पता है हमने आपको बहुत मिस किया। हमने भी। दादी, अब आप यहीं रहेंगी ना हमारे साथ? हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। लगता है अम्मा जी अपनी बहुरिया और उसकी बेटियों की जुदाई ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। चलो अच्छा है, आप सब लोग आपस में अपना सुख दुख बांट लो। तब तक हम शालू और विशेष को ले जाते हैं और अपना काम खत्म करके आते हैं। चलो शालू विशेष। शालू विशेष चलो, हमने दोपहर की अपॉइंटमेंट ली है, हमें चल के तैयारी भी करनी है। चलो। चुप कर कर्म चली, तेरा खेल खत्म।
तेरी मीटिंग में कोई नहीं जाएगा। सच्चाई सबको मालूम पड़ गई है। तू हमारी बहुरिया को मारना चाहती थी। हमने सब कुछ अपने कानों से सुना है। अम्मा जी, तो आपके कान साफ करने का वक्त आ गया है। एक काम कीजिए, गरम तेल डालिए और कान सफाई कीजिए। जो आपने सुना है वो गलत सुना है। अगर हमें आपकी बहुरिया को मारना होता ना, तो जब हम पागल होने का नाटक कर रहे थे ना, तब असली बंदूक हमारे हाथ में थी, तभी उसका काम तमाम कर देते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अगर तब नहीं किया तो अब क्या करेंगे? अम्मा जी, लगता है आपको अपनी टिया से प्यार नहीं है। आप उसे जिंदा नहीं देखना चाहते। उसे जब इस सच्चाई का पता चलेगा कि ये मिश्रा जी नहीं लड्डू प्रसाद है, तो कितना जोर का झटका लगेगा। आप तैयार हैं? चाहिए तो आपका काम हम कर देते हैं। अभी बता देते हैं टिया को। टिया, टिया बाहर आना। दीदी, ललिता जी यहाँ पे क्यों आई है? पापा उन्हें यहाँ पे आने से मना क्यों नहीं करते? अब दादी फिर से हमें छोड़ के चली जाएगी क्या? टिया, तुम ये सब बातों के बारे में क्यों सोचती हो? तुम्हें पता है ना माँ क्या कहती है? माँ कहती है कि बड़ों के मामलों में छोटे को दखल नहीं देना चाहिए। तुम्हें बातें बातें छोड़ो। और ये अब तुम इसमें अच्छे अच्छे गाने सुनो और याद रखना, दादी हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, समझी? दीदी, हमें ना प्यास लग रही है। आप पानी लेके आइए, जब तक हम गाना सुनते हैं। आते। चालू विशेष, ये वक्त दुश्मनी निभाने का नहीं है, दोस्ती निभाने का है। तुम्हें इस लड्डू प्रसाद की जरूरत है और हमें तुम्हारी, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो। सारू विशेष, जाओ। चलो। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा हाथ पकड़ने की? तुम लड्डू प्रसाद हो, गुड्डू मिश्रा नहीं। अपनी औकात में रहो। अरे गलती हो गई मैडम, हम नहीं जानते थे कि आप इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं। अरे अम्मा जी ने खुद अपने कानों से सुना था कि आप रंजू जी को मारने का प्लान बना रही हैं, लेकिन आप तो यहाँ आकर पलट गई। अरे भाई, आपका ये हुनर देखकर ससुर हम तो अंदर से हिल ही गए। नहीं, काम खत्म होने के बाद आप हमारा काम ना खत्म कर दें। हम तो ठहरे सीधे साधे लड्डू प्रसाद भाजी तरकारी बेचने वाले, अब इतने सस्ते में हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब ये कि रेट बदल गया, अब हम लेंगे 50 लाख रुपए। क्या? $50 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी औकात देख के बात करो।
एक बार हमारा काम खत्म हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तब तक तुम गुड्डू मिश्रा बनकर रहोगे, समझे? मगर नहीं, ये मिश्रा जी नहीं है, ये लड्डू प्रसाद है और आगे भी लड्डू प्रसाद ही रहेंगे। और इस बात का हमारे पास सबूत भी है। निवास प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि लड्डू प्रसाद पिता श्री शिव प्रसाद, गांव फुलवारिया, ब्लॉक सुगोली, डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी के निवासी है और ये प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत फुलवारिया ने जारी किया है। यही है ना इनकी असली पहचान? टिया, अब हमारे पापा नहीं हो, फिर हमारे पापा है कहाँ? टिया, 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 आंखें खोलो टिया। टिया, टिया,